अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक्सपेक्टेड मेरिट 2021। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है विल स्टार्ट ऑफ विद द एग्रीगेट फार्मूला। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के एग्रीगेट फार्मूला के बारे में। ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक दैट मच अबाउट आर्मी मेडिकल कॉलेज, बट जो है हम इसकी बेसिक आर्मी मेडिकल कॉलेज की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। दिस वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट CMH कॉलेजेस एंड अदर नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में, एक्सेप्ट फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेज का तो पहले ही मैंने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, एंड इसमें भी हम जो है इसकी बेसिक थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो इफ़ वी टॉक अबाउट आर्मी मेडिकल कॉलेज, तो आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो नम्स ने इस साल एग्रीगेट फार्मूला रखा है दैट इज़ नेशनल MD कैट इज़ 50% वेटेज है, 25% वेटेज जो है आपकी नम्स एंट्री टेस्ट की है, एंड आपकी FSC की जो वेटेज है दैट इज़ ऑल्सो 25%। एंड वन मोर थिंग हेयर कि यहाँ पे जो है पूरी FSC आउट ऑफ 1100 मार्क्स आपकी नहीं इंक्लूड होगी, ओनली 600 मार्क्स अगर आप FSC के हो तो आपके जो है सिर्फ 600 मार्क्स में से जो है आपके टोटल मार्क्स लगेंगे, एंड आपके जो है सिर्फ इलेक्टिव्स के अंदर जो है वो मार्क्स काउंट होंगे नाम्स के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी। तो दिस वाज वन कन्फ्यूजन जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा थी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि एफिलिएटेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटेड कॉलेजेस यानी कि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम नम्स की बात करते हैं CMH कॉलेजेस और बाकी सारे कॉलेजेस की, तो नेशनल MD कैट इज़ ऑफ 25% वेटेज इन योर टोटल एग्रीगेट फार्मूला, और नम्स एंट्री टेस्ट जो है वो 25% है, एंड FSC इज़ 50% वेटेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि FSC की जो है ज़्यादा वेटेज आ रही है, और FSC के अंदर जो है वो सिर्फ इलेक्टिव्स काउंट होंगे एनीवेयर जहाँ पे भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, कहीं भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर 2021 2022 की जो एडमिशन्स हैं इनके अंदर सिर्फ जो है FSC के इलेक्टिव्स काउंट होंगे। एंड येस स्टूडेंट्स, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू पास NMD कैट विद 65% वेटेज to apply in any medical public or private medical college in पाकिस्तान। अगर आपके 65% से कम है तो आप जो है फ़ौरन कहीं जाके कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट पिछले साल की अगर हम मेरिट्स की बात करते हैं, लाइक नम्स के जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस थे, हम उनके पिछले साल के मेरिट्स की अगर बात करते हैं तो पिछले साल का जो हमने देखा एग्रीगेट फार्मूला, ऊपर जो हमने एग्रीगेट फार्मूला, ये जो एग्रीगेट फार्मूलाज जो हमने डिस्कस किए दीज आर द एग्रीगेट फार्मूलाज फॉर दिस ईयर। लेकिन अगर हम पिछले साल से इसका थोड़ा कंपैरिजन करें एंड वी ट्राई टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड या फिर एक्सपेक्टेड मेरिट फॉर दिस ईयर, तो हम देखते हैं कि 2020 के जो एग्रीगेट फार्मूला था दैट 50% FSC एंड 50% नम्स एंट्री टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेशनल MD कैट काउंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर थी कि अगर जो पिछले साल भी यही था कि अगर आपने नेशनल MD कैट पास नहीं किया तो यू कैन नॉट अप्लाई इन एनी कॉलेज ऑफ पाकिस्तान। तो अप्लाई 60% पिछले साल जो था पासिंग मार्क्स थे फॉर योर नेशनल MD कैट। तो अगर किसी भी बच्चे ने 60% ले के नंबर अपना एंट्री टेस्ट पास किया था नेशनल MD कैट, तो वही जो है नम्स के कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकता था। एंड दूसरी साइड पे देयर वाज नो लिमिट, देयर इज़ नो पासिंग लिमिट फॉर नम्स एंट्री टेस्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हम आर्मी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं पिछले साल की क्लोजिंग मेरिट की 2020 के, तो स्टूडेंट्स इसकी जो पहली मेरिट लिस्ट थी, आई थिंक इसका मेरिट 94 या 96 से स्टार्ट हुआ था, और फिर जो है अप टू इसकी 8 मेरिट लिस्ट लगी थी। और उन मेरिट लिस्ट में से मतलब इस तरह होता है कि कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं, सम डोंट, क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज को जो है बच्चों ने 2 जगह पे अप्लाई किया होता है, मैंने आपको बात पहले भी बताई थी। तो वो जो है पंजाब को कुछ बच्चे प्रेफर कर लेते हैं, एंड ऑब्वियसली उनको आखिर उन दोनों जगहों पे अप्लाई किया होता है। पंजाब के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो वो पंजाब के स्टूडेंट्स जो हैं फिर जब उनका पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में नाम आ जाता है तो दे प्रेफर पंजाब मोर। तो यहाँ पे जो है फिर लिस्ट लगती जाती है जब बच्चे एडमिशन नहीं लेते। और फिर अगर हम आर्मी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो इसकी फ़ी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस को दे प्रेफर देम मोर। तो इसका MBBS का जो मेरिट था दैट एंडेड एट 90.93% एंड BDS का जो मेरिट था दैट एंडेड एट 90.30%। एंड ये जो है 8 लिस्ट के बाद ये मेरिट जो है फाइनल हुआ था, और आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ बिग फॉल इन द मेरिट। अगर फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस MBBS का क्लोजिंग मेरिट 2020,
तो वाह मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर सीट्स जो होती हैं 100 होती हैं एंड इसका क्लोजिंग मेरिट जो था 88.15 था। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर करती चलूँ कि ये जो सारे मैंने एग्रीगेट फार्मूलाज द क्लोजिंग मेरिट्स फॉर 2020 लिए हैं, ये मैंने नाम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से इनके 2020 की सारे कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट से लिए हैं। अगर आप भी चाहो तो आपको अगर कोई थोड़ा बहुत शक है, ऑल्दो मैंने सारी जो है नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई हैं ये सारे क्लोजिंग मेरिट्स जो हैं, तो अगर आपको भी अगर आप ख़ुद भी देखना चाहते हो तो अगर आप ख़ुद भी जाके फाइंड आउट करो कि किस कॉलेज का आपको देखना है एंड यू कैन चेक देयर कि पिछले साल जो है क्लोजिंग मेरिट्स कितने रहे थे। तो स्टूडेंट्स पिछले साल जो है एग्रीगेट फार्मूला 50-50 था, 50% FSC एंड 50% नाम्स एंट्री टेस्ट। स्टूडेंट्स ने जो है नाम्स एंट्री टेस्ट में जो है इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया था और FSC स्कोर भी इस साल से जो है वो थोड़ा कम ही था पिछले साल देखा जाए तो, लेकिन नम्स जो था वो नम्स में इस साल बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया एंड पिछले साल जो है नम्स की हमें पता है कि बच्चे अच्छा नम्स में स्कोर नहीं कर सके थे। तो अगर हम बात करते हैं वाह मेडिकल कॉलेज की, इसकी आप देख सकते हो 88.15 है। CMH लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को अगर आप देखो तो 82.34% है। और स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक बात ये भी क्लियर करती चलूँ कि ये जो है आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज MBBS, ये जो है MBBS के क्लोजिंग मेरिट्स है एंड BDS का जो मेरिट है वो इससे भी जो है एक आप कह सकते हो डिजिट या फिर कुछ पॉइंट्स में जो है नीचे गिरते हैं या फिर कुछ डिजिट से भी ज़्यादा जो है, यानी कि अगर CMH लाहौर का जो है 82 है तो समझिए कि आप 80 पे भी 80 तक पे भी जो है BDS का रुक सकता है, तो BDS का जो है इससे भी कम हो सकता है मेरिट। फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो उसका क्लोजिंग मेरिट जो था 88.09% था। फ़ज़ाइया का आप अगर कराची वाले का देखो तो 86.68 था। फिर अगर आप CMH खारियां का देखते हो तो दैट वाज 87.56%। हाईटेक का देखते हो तो 77.33%। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज इस्लामाबाद का देखते हो तो 83.80%। और इनकी जो सीट्स हैं दैट आर 150 सीट्स। आप आगे सीट्स भी चेक कर सकते हो। CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का अगर आप देखते हो तो इट इज़ 86.45। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में अगर ये सारे आप जो है एक बार चेक कर लो कि किस कॉलेज का जो है ये पिछले साल की मैंने 2020 के आपको शो किए हैं, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट योर एग्रीगेट और आप जो है कंफर्म हो जाओ कि आपका एडमिशन CMH कॉलेजेस में हो सकता है एंड अदर नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं लाइक दिस बेरिया मेडिकल कॉलेज कराची का देखो आप 76.14 है। तो क्योंकि ये जो है सिंध के अंदर है तो सिंध का हमें पता है कि दैट इज़ अ बिट लेस देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और फिर हम कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करते हैं तो कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है ये जो है अपने बलोचिस्तान के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स को जो है प्रेफर करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो इनके स्टूडेंट्स थे दैट वर वेरी लेस, मुझे लगता है 10 से भी कम थे या 10 से थोड़े से 10 के करीब ही होंगे। तो उनका जो मेरिट था दैट वॉज 90.70% पे रुका था, लेकिन जिनका बलोचिस्तान का डोमिसाइल था उस पर मेरिट बलोचिस्तान वाले स्टूडेंट्स का जो है बहुत नीचे गया एग्रीगेट एंड दैट वाज 78.40%। तो जिनके पास बलोचिस्तान के बाकी सारे जो हैं इनकी सीट्स जो थी वो बलोचिस्तान वाले जिन स्टूडेंट्स का बलोचिस्तान का डोमिसाइल था उनको इन्होंने जो है अपनी सीट्स की प्रेफरेंस दी है। और रेस्ट ऑफ द कंट्री से इन्होंने जो है मुझे लगता है 10 के करीब 10 से थोड़े ज़्यादा या 10 से थोड़े कम बच्चे उठाए होंगे रेस्ट ऑफ द कंट्री से और उसका मेरिट भी जो है ज़्यादा गया। लेकिन अगर बलोचिस्तान की बात करते हैं तो उसके लिए कम गया। तो इस तरह जो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 82.12 और ये देखो आप एक आइडिया ले लो ताकि एग्रीगेट और स्टूडेंट्स जहाँ तक इस साल के CMH कॉलेजेस की एंड नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात है तो मुझे जहाँ तक लगता है मुझे यही बात लगती है कि इस साल भी जो है मेरिट यहाँ लगभग इतना ही होगा और CMH के मेडिकल कॉलेजेस का, क्योंकि आप अगर देखो तो इस साल जो है CMH के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का क्या है, यानी कि CMH के सारे कॉलेजेस के लिए ये एग्रीगेट फार्मूला यूज़ हो रहा है, यानी कि नेशनल MD कैट इज़ 25%। शुक्र है नेशनल MD कैट को ज़्यादा परसेंटेज नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है कम स्कोर किया है। नम्स एंट्री टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो 25%। तो अगर नेशनल MD कैट और नम्स जो हैं देखें ये टोटल 50 हो जाएगा। नम्स में स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स हैं तो दैट विल ऑब्वियसली बैलेंस इट, वो जो है इक्वल हो जाएगा, उन दोनों को न्यूट्रल हो जाएगा। और FSC की अगर हम बात करते हैं FSC
50% एंड ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ अ गुड स्कोर इन एफ एस सी के जो स्कोर सब बच्चों के मार्क्स हैं वो ऑलमोस्ट अच्छे हैं। इम्प्रूवर बच्चों के इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर साइंस सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो इम्प्रूवर स्टूडेंट्स के भी अच्छे हैं। और इतने मार्क्स जितने आपको चाहिए फॉर योर एडमिशन इन CMH, मुझे लगता है इतने आप सबके इंशाल्लाह ताला मार्क्स होंगे कि आपका CMH कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो ही सकता है। एंड स्टूडेंट्स इनका मेरिट जो है एक इसीलिए भी कम जाता है CMH मेडिकल कॉलेजेस का, क्योंकि इनकी फ़ी जो होती है दैट इज़ कंपेरेटिवली हाई देन अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान। अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो फ़ी का जो सारा स्ट्रक्चर है फॉर CMH कॉलेजेस उस पर मैं आपको एक और वीडियो के अंदर बता दूंगी कि इनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, और वेबसाइट्स पे हम चेक कर लेंगे कि आया है या नहीं आया। तो अगर आप देखते हो 50% FSC है, 25% नम्स है, 25% MD-CAT है। तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट जितना पिछले साल मेरिट था, क्योंकि इस साल जो है वो उस चीज़ बात जो है उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करिए कि पिछले साल जो है नम्स के जो एंट्री टेस्ट था दैट वाज ऑफ 50% वेटेज, और पिछले साल जो है नम्स एंट्री टेस्ट में वी नो कि स्टूडेंट्स के जो है ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके थे, और 50% जो है FSC को दिया गया था एंड 50% FSC के भी स्टूडेंट्स के ज़्यादा स्कोर कोई इतने खास नहीं थे जितने इस साल हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह मेरिट जो है इतना तक ही रहेगा, आपके जितने भी मार्क्स हैं लाइक अप टू 80 मुझे लगता है कि आपका एडमिशन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और बस आप दुआ करते रहो एंड अल्लाह ताला से उम्मीद रखो तो आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको और कोई भी क्वेरीज हैं, आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट आप करो एंड आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू।